नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, असम में ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहे हैं त्यों-त्यों जितने भी 5 राज्यों में चुनाव है, सबसे हॉट इलेक्शन जो है वो शायद असम के होने वाले हैं। और असम में कांग्रेस के अंदर उथल-पुथल मची है और इस उथल-पुथल का फ़ायदा हिमंता बिस्वा शर्मा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चक्कर में वो उथल पुथल को अपने पार्टी तक भी ले गए हैं। दरअसल जो हिमंता बिस्वा शर्मा उम्मीद कर रहे थे भूपेन बोरा के पार्टी ज्वाइन करने से, कांग्रेस छोड़ के उनके साथ आने में, वो उम्मीद शायद उनकी पूरी ना हो, क्योंकि गौरव गोगोई के अध्यक्षता में जो असम कांग्रेस है, उन्होंने सुर बदल लिए है। सुर इन द सेंस बदल लिए कि वो जो टिपिकल, जैसे कांग्रेस से कोई छोड़ के जाता था तो जो कांग्रेस कहती थी कि उसकी बैशिंग छोड़ने के बजाय कांग्रेस ने सच्चाई सामने लाने की शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने मतलब गौरव गोगोई ने खास करके असम की जनता को एक अलग नैरेटिव दिखाया है कि दरअसल असम में लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं, कांग्रेस बनाम कांग्रेस की है। So this fight in 2026 will be within the old corrupt Congress leaders who have joined BJP and the new fresh set of leaders that are leading the Congress party and who are taking a new set of ideas and vision for Assam to the people of Assam. अब गौरव गोगोई ने बिल्कुल सही कहा। गौरव गोगोई ने सही इसलिए कहा कि जितनी बीजेपी की अभी असम में लीडरशिप है, अगर आप उसको देखिए, उस लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में तकरीबन 1.5 दर्जन नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस में हुआ करते थे और एंटी बीजेपी उनकी जो है वो सोच थी या विचारधारा थी। तकरीबन 1.5 दर्जन ऐसा है जो कांग्रेस से वहाँ पर बीजेपी में गए हैं, जो अब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली कांग्रेस ही है। तो गौरव गोगोई ने वही कहा है कि लड़ाई दरअसल उन पुराने कांग्रेसियों में और ये जो नए लीडरशिप कांग्रेस की वहाँ उभर रही है असम में गौरव गोगोई की अध्यक्षता में, इन दोनों के बीच में है। बीजेपी का इसमें कोई खेल है ही नहीं, बीजेपी का कोई लेना देना है ही नहीं, ना बीजेपी की विचारधारा ना कुछ। बस हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी की एक लाइन लेके पकड़े बैठे हैं, वो नफरत की राजनीति, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी कर रहे हैं और यही सच्चाई है। ये नया सुर गौरव गोगोई ने पकड़ा है। और साथ ही असम कांग्रेस या कांग्रेस नहीं कहे, एक चीज़ और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी की है, वो ये है कि भूपेन बोरा के जाने का गम मनाने के बजाय भूपेन बोरा को जो बीजेपी बता रही है या इस देश की मीडिया बता रही है कि कांग्रेस का एक स्टॉलवर्ड चला गया है बीजेपी में, कांग्रेस को झटका लगा है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि भूपेन बोरा की ज़मीनी पकड़ कुछ भी नहीं थी, इसीलिए वो 2014 से चुनाव तो कई लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। उदाहरण के तौर पे आपकी स्क्रीन पे देखिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, जहां असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ 3-3.25% का डिफरेंस था वोट शेयर में, वहां पर वो अध्यक्ष थे, भूपेन बोरा उस वक्त अध्यक्ष थे। अध्यक्ष रहते हुए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए कांग्रेस के क्या हाल रहे हैं। भूपेन बोरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में जब वो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष रहते हुए अपनी पार्टी को नहीं जिता पाए। सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जो लोकसभा आती है, सब जगह बीजेपी आगे थी। जब वो अध्यक्ष रहते हुए अपनी पार्टी को लीड नहीं दिला पाए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 3-3.25% का डिफरेंस था दोनों पार्टियों के वोट शेयर में, तो वो आदमी कितनी ज़मीनी पकड़ रखता है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही चीज़ अब कांग्रेस न सिर्फ लोगों को, न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को, बल्कि देश की मीडिया में जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उनको लेकर, उसको बस्ट करने के लिए यही हकीकत भूपेन बोरा की पास सामने रख रही है। All these are mere pretext to join the BJP. When someone joins the BJP, they get a script and they have to read out that script. People of Assam are wondering that fine, you may have problems within the Congress party, then why not join another party that is fighting the BJP? There are other parties also who are fighting the BJP.
why within a day of resignation you have joined hands with Himanta Biswa Sharma? Chanakya Niti says Sam means dialogue, Dam means finance, Dand means penalty or stick, and Bhed which means divide. I think 2 out of the 4 political tactics have been used in this case. And look at Himanta Biswa Sharma. Just few days ago, he has criticized Bhupen Bora for actions in public when he was interacting with a leader of our Mahila Congress. He called those actions vulgar. He called those actions obscene. There is an ongoing National Commission of Women case against Bhupen Bora. And now Himanta Biswa Sharma feels Bhupen Bora is the most upright Hindu neta. दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो मैंने कल बता दिया था कि भूपेन बोरा की अब परतें खुलती जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि भूपेन बोरा जहां से चुनाव लड़ते थे कांग्रेस की टिकट पे, वहां से इस बार भी जीतने की कोई आसार उनको नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि वो सीट बदलना चाहेंगे तो सीट शायद पार्टी उनकी ना बदले, इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ डील थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनको कहा है कि उन्हें सेफ सीट दी जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा परसों बोल भी चुके हैं कि उन्हें सेफ सीट देने का वादा है। तो वहाँ सेफ सीट देके किसी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं भूपेन बोरा, विधानसभा पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि लगातार हार हार के वो शायद थक चुके हैं। इसलिए एक लालच में इस वादे पर गए हैं। लेकिन मैंने कहा ना पहले कि 1.5 दर्जन नेता वहाँ कांग्रेस के हैं बीजेपी के अंदर और सब सीनियर पोजीशन पे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी के अंदर अब दरारें पड़ने लग जाए, एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा फूटने लगे। अब ऊपर का डर है भाई, कांग्रेस का तो हाईकमान का डर नहीं, लेकिन बीजेपी में डर है। वो चीज़ें खुल के सामने तो ना आए, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे के खिलाफ तगड़ी हवा वहाँ पर बनी हुई है। और ख़ास करके एक जो बीजेपी जो पुराने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल उनकी और एक हिमंता बिस्वा शर्मा की, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिफ्ट है। हिमंता बिस्वा शर्मा के ज़्यादातर लोग वो हैं जो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, उनके पुराने साथी है, और सर्बानंद के साथ वो लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं। अब ये इंटरफाइट इनकी पब्लिक में ना भी आए, लेकिन चुनाव में एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए खूब काम करेंगे, ये बात कही जा रही है और ये असर दिखेगा, इसकी संभावनाएं काफ़ी जताई जा रही हैं। और दूसरी बात, अभी तैयार ये भी कहा जा रहा है कि तैयार रहेगा कांग्रेस से शायद एक आध अभी भूपेन बोरा अपने साथ लेके जाएंगे, कोई डील का कुछ तब पार्ट होगा, अभी एक आध को किसी और को भी ले जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर टाइमली संभाल ले तो चीज़ें संभल जाएगी, क्योंकि आज से प्रियंका गांधी को वहाँ जाना था, लेकिन वो 2 दिन के लिए आगे हो गया दौरा। तो प्रियंका गांधी शायद परसों पहुँच रही है वहाँ 2 दिन के लिए, उसकी तैयारियाँ पूरी है। चीज़ें संभालेंगी प्रियंका गांधी तो तब शायद कोई ना जाए, वरना एक आध चला भी जाए तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है। तो ये इफ़ेक्ट और ये नया सुर कांग्रेस का असम में काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि काम करेगा। दूसरी बात देखिए, नफ़रत की राजनीति जो है ना, कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने 5 साल में काम तो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों की समस्याएं हल नहीं होती। बेरोज़गारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर है असम में भी। और दूसरी बात, हिमंता बिस्वा शर्मा जो नफ़रत की राजनीति को एक्सट्रीम ले गए हैं, इससे भी वहाँ लोग ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट हिंदूवादी भी असम में नहीं है। लोग की जो सिर्फ और सिर्फ हिंदूवाद के नाम पे हिंदू तो खतरे में, इसको लेकर अंध भक्तों की तरह वोट दे दें, वहाँ प्रायोरिटी पहले अपनी समस्याओं की है। तो ये जो एक्सट्रीम चले गए हैं ना नफ़रत को लेकर, ये नुकसान कर सकती है। और क्योंकि ये सिर्फ असम की बात नहीं है, ये जो एक्सट्रीम नफ़रत की राजनीति हो रही है ना, ये देश के अलग अलग कोनों में भी लोग अब इससे उकता चुके हैं, लोग इससे नफ़रत करने लगे हैं। अब उदाहरण के लिए आपको पता होगा कि उत्तराखंड में पीछे वो एक जिम वाला मामला हुआ था, आपको मालूम है।
मोहम्मद दीपक नाम का एक लड़का रातों रात सुर्खियों में आया। आज उस लड़के को, जिम ट्रेनर को तंग किया जा रहा है, उसका जिम ऑलमोस्ट बंद करने की कगार पर है, लेकिन उसका किया गया एक अच्छा काम इफ़ेक्ट दिखा रहा है। ये आपकी स्क्रीन पे वीडियो एक चल रहा होगा, ये वाराणसी का है। जी हाँ, प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का। वहाँ भी कुछ लोग, कुछ मुस्लिम लोगों की जो दुकानें हैं, मीट शॉप थी शायद, उसको बंद कराने आए थे, धमकियां दे रहे थे। तो लोगों ने उन्हें किस तरह से खदेड़ा, जरा सुनिए, देखिए। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, कौन अधिकारी? आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, अधिकारी न रहे। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी। ये देखिए, ये इस तरह से भगाया। दरअसल उस चीज़ को, ये जो वीडियो है एक, और जो दीपक का वीडियो था, उस बिलीव को पक्का कर देता है कि जहाँ कहा जाता है कि ये लोग दरअसल जितना दिखाते हैं ना, ये उससे कहीं ज़्यादा डरपोक है। ये झुंड में हमला करते हैं, झुंड में आते हैं, और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इनको मालूम है पुलिस इनको कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इसलिए ये लोग इस तरह से लोगों को तंग कर पाते हैं। अगर कोई इनके सामने खड़ा हो जाता है, कोई इनका मुकाबला करता है, तो ऐसे भाग खड़े होते हैं। और सोचिए, अगर सत्ता का संरक्षण इनको ना हो तो ये कहीं नहीं दिखाई देंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया, उस दिन ये सब कहीं नहीं नजर आएंगे। क्यों आपको तेलंगाना में ऐसे हुड़दंगी नज़र नहीं आते? क्यों आपको कर्नाटक में ऐसे हुड़दंगी नज़र नहीं आते? ये सब वहीं नज़र आते हैं जहां बीजेपी की सरकारें हैं। क्यों तमिलनाडु में ऐसा हुड़दंगी नज़र नहीं आती? क्यों वेस्ट बंगाल में नज़र नहीं आते? नहीं आएंगे नज़र। जहाँ जहाँ सरकारें बदलेगी, वहाँ वहाँ ये हुड़दंगी अपने बिल में कहाँ छुप जाएंगे पता भी नहीं लगेगा, जैसे अब तक छुपे हुए थे। सत्ता का संरक्षण है, ये कोई दिलेरी नहीं है, ये कोई बहादुर नहीं है, सबसे बड़े डरपोक हैं। ये बात सच होती है इन दो इंसिडेंट से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।